विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम क्लास टेंथ के जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पेज नंबर 5 तक कवर कर लिया था। साथ में जो क्वेश्चंस थे, जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, हम उन्हें कंप्लीट कर चुके थे। आइए, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे आज। आइए स्टार्ट करें। We have learned in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, ना ही एटम्स किसी मिक्सचर से डिसअपियर होते हैं, ना ही कहीं और से अपीयर हो जाते हैं or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. तो ये केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं? केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास में पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास में जो भी एटम्स होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड होता है, उनके बॉन्ड आप जब टूटते हैं तब हमारे पास में एक नया सब्सटेंस बनता है। You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. जब चैप्टर 3 और 4 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे टूटते हैं, उनको हम लोग चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे। नाउ हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 1.4 कहता है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर में स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम को लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे इस पर पानी ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 13 1.3 फिगर 1.3। तो उसके बाद बीकर को आपको टच करके देखना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई देगा? ऑब्वियसली चेंज दिखाई देगा। नॉर्मल सा आप चूना रखते हैं जिससे घर में वाइट वॉश होता है और उसमें पानी डालते हो और उसके बाद उस बर्तन को टच करके देखते हो तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। वही यहाँ पर आगे देखते हैं क्या लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, विगरसली वो उसके साथ में रिएक्ट करता है और हमारे पास में जो नया सब्सटेंस होता है वो स्लैग्ड लाइम कहलाता है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, इस विगरसली हीटिंग की वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास में हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है क्विक लाइम का, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है। हमारे पास में बना है स्लैग्ड लाइम CaOH2 प्लस हीट रिलीज हुआ है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट फॉर्म करे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो सेक्शन में, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वही लिखा है वाइट वॉशिंग के लिए स्लैग्ड लाइम के सॉल्यूशन का यूज़ होता है। घर पर जो वाइट वॉशिंग होती है, अब तो पेंट वगैरह यूज़ होने लगा, पहले वाइट वॉशिंग के लिए इसी का यूज़ होता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स
slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on walls। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का थिन लेयर के लिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीरे धीरे रिएक्ट करता है एंड फाइनली हमारे पास में ये कैल्शियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है हमारी वॉल्स पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। 2-3 दिन के बाद में हमारे जो दीवार होते थे उस पर शाइनी फिनिश दिखाई देता था। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। मार्बल के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास में CaCO3 ही होता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसी चीज़ को लिखा हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में जो हमने अभी देखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 रिएक्ट करता है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी को लिखा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था देखिए, और साथ में वाटर मिल रहा था H2O। यही इक्वेशन हमारा इतने बड़े जो चीज़ें यहाँ पर लिखी थी इससे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कोयले का जलना, इसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस के फॉर्म में बनेगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ठीक है, नेक्स्ट है इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। इसी चीज़ को फिर से लिखा गया है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एक साथ में कंबाइन होते हैं और उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved। अभी जो हमने एक्टिविटी देखी थी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा था। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन का मिक्सचर था वो गर्म हो गया था। रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। तो वैसे रिएक्शंस जिसमें कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ में हीट भी रिलीज़ होता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे नेचुरल गैस को बर्न करने से क्या होता है, ये हमारा CH4 प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किए तो हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी हमारा गैस के फॉर्म में निकला। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है तो जो फूड है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज़ एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर एग्जांपल है राइस, पोटैटो और ब्रेड में क्या चीज़ हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। एंड फाइनली ये जो ग्लूकोज बना ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। तो इस तरह का जो रिएक्शन था, ये जो रिएक्शन हुआ, इसको स्पेशल नाम दिया गया और स्पेशल नाम क्या है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस
ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ेंगे ना। ये जो प्रोसेस, ये जो अभी हमने देखा, इस सभी चीज़ को यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या गया हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर into compost is also an example of exothermic reaction। ये वेजिटेबल्स के जो मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन, जब ये डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट खाद बनते हैं तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। एक्टिविटी 1.1 में हमने जो देखा था वहाँ पर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा था, जहाँ पर यहाँ पर लिखा है हीट इज़ गिवन आउट। हीट जो है उस रिएक्शन में बाहर आ रही थी, तो वो भी हमारा किस तरह का रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ आते हैं नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कौन सा कलर है वो ध्यान में रखना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। उसके बाद इसे हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद क्रिस्टल के कलर में क्या चेंज हुआ वो देखना है। देखते हैं क्या चेंज हुआ। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो था उसका कलर कैसा था, ग्रीन था, लेकिन जैसे ही उसको हीट किया गया उसका कलर चेंज हो गया। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur। बर्निंग सल्फ़र, जब सल्फ़र बर्न हो रहा था तो आप उसके स्मेल को भी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो क्या होता है उसमें, देखते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखा हुआ है, आपने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया, तो फेरस सल्फेट के लिए फॉर्मूला होता है FeSO4। और जब ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर फेरस सल्फेट बेचारा अकेला था और इसको सिर्फ हीट दिया गया और इसके बाद ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में ये 3 पार्ट में बट गया। एक है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और तीसरा है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। आपने देखा, नोटिस किया कि एक सिंगल रिएक्टेंट था और हीट देने से ये ब्रेक होकर के 3 कंपाउंड में, ये 3 सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो गया। दिस इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो वहाँ से वाटर जो था वो वाटर के पार्टिकल्स कहाँ हो गए, इवापोरेट हो गए उसको हीट करने से, तो वाटर का कंटेंट उससे ख़त्म हो गया और उसके साथ में ही जो हमारा क्रिस्टल था उसका कलर भी चेंज हो गया। इट दैन डीकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद वो टूट गया किस चीज़ में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ये तीन कंपोनेंट टूटने के बाद में उसके बने। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आर गैसेस। जिसमें से जो फेरिक ऑक्साइड था ये सॉलिड था और बाकी दोनों हमारे पास में जो सब्सटेंसेस मिले वो गैस थे। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, लाइम और क्विक लाइम। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है या क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। इट हैज़, अपनी बुक्स में से अंडरलाइन भी कर लेंगे। इट हैज़ मेनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, पहला यूज़ कहाँ होता है, सीमेंट को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब decomposition reaction को is carried by, when decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो यहाँ पर इस रिएक्शन को दिया गया है, लाइमस्टोन को हम हीट किए, जैसे ही हीट किए ये दो सब्सटेंस में बढ़ गया है, एक है क्विक लाइम और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये डिकम्पोज हो गया है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अगली एक्टिविटी है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही एक्टिविटी है। इसमें क्या किया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर का लिया गया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, उसके बाद इसको टोंग्स की हेल्प से पकड़ करके और इसको हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, उसके बाद जो भी चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आप देखोगे कि वहाँ से ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो फ्यूम निकला वो क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, जो रिएक्शन हुआ उसको इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 जब इसको हीट किए तो क्या हो गया, ये लेड ऑक्साइड, फिर साथ में क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तीन कंपोनेंट में ये टूट गया। तो ये एग्जाम्पल हमारा किस चीज़ का हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। कुछ और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। पहला एक्टिविटी 1.7 में देखते हैं क्या किया गया है। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे होल करके होल किया गया है और उसके बाद इसमें रबर स्टॉपर फिक्स कर दिया गया है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर, इसके बाद इस पर किया गया है, कार्बन इलेक्ट्रोड को फिक्स किया गया है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है, 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखिए इसको 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, उसके बाद इसमें वाटर फिल कर दिया गया है एंड फाइनली इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया गया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स filled with water and invert them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद किया गया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें कि पानी भरा हुआ था और उसके बाद उसको यहाँ पर इन्वर्ट करके दोनों कार्बन रॉड पर रखा गया है। देखिए जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, उसके बाद स्विच ऑन करना है और थोड़ी देर के लिए इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ये बबल कहाँ से आ गए हैं, जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर थे उसको डिस्प्लेस किया इन्होंने। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, क्या दोनों में की वॉल्यूम सेम दिख रही है आपको, नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, जब गैसेस से ये फिल हो जाए तो हटा देना है। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद 1 बाय 1 इसको बर्निंग कैंडल के थ्रू इसको टेस्ट करना है। What happens in each case, इन दोनों केसेस में क्या होता है। Which gas is present in each test tube, कौन सा गैस
इन दोनों टेस्ट ट्यूब में रहता है, ये बताना है। देखेंगे इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। एक्टिविटी 1.8 भी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये हमारा चाइना डिश है, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया गया है। व्हाट इज़ इट्स कलर, इसका कलर कौन सा है, नोट करना है आपको। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए इस चाइना डिश को सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उसके बाद कुछ देर के बाद उसका कलर आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट था, सनलाइट में जब ये आया तो इसका कलर चेंज होकर के ग्रे हो गया। दिस इज़ ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा था सिल्वर क्लोराइड का, डीकम्पोज होकर के किस में ये टूटा, सिल्वर और क्लोरीन में। ये है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा गया तो ये टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप रखोगे तो इसी तरह का रिएक्शन आपको मिलेगा। यह है सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr2। सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। द above reactions are used in black and white photography। इस रिएक्शन का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता था। What form of energy is causing these decomposition reactions? इस decomposition reaction में एनर्जी कौन से फॉर्म में थी, क्या थी, कहाँ से आई? We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। ये जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में हमें मिली थी, कौन सा फॉर्म था, या तो हीट के फॉर्म में मिली थी या फिर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिली थी। जो हमें एनर्जी प्राप्त हुई, जो हम एनर्जी हमने गेन की। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होता है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। उसके बाद कुछ और एक्टिविटी आपके पास में दिए गए हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। मिक्स करना है दोनों को। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। व्हाट डू यू फील, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो क्या होता है इसमें, अगर हीट फॉर्म होगा तो फिर कैसा रिएक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो हीट फॉर्म होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर नहीं होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ होता है, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए फार्मूला होता है CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विथ वाटर। तो ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, इसका नाम तो हमने बता दिया है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन लिखना है। तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर के साथ में हमने इसे रिएक्ट किया। वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास में क्या बना है, ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ये जो नाम है अलग अलग, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इनके जो फॉर्मूलेस हैं ये सभी याद रखना है, एग्ज़ाम्स में इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। Now question number 2 is, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected to the other? Name this gas. Water contains 2 parts hydrogen and 1 part oxygen। वाटर में जब देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O।
तो वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन का है और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ इन 2:1 रेशियो। इसीलिए जब हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया था तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था, हाइड्रोजन का अमाउंट था 2 और ऑक्सीजन का 1 था। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गोज़ टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज़ टू अनदर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहे थे। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज़ डबल्ड ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो दोनों टेस्ट ट्यूब था, एक टेस्ट ट्यूब में मतलब 2 में से 1 में जो भी अमाउंट आया था तो पहले में उसका अमाउंट जो था डबल हो गया था। तो ये हमारा था आज का क्लास। आज के 2 क्वेश्चंस थे। जितनी दूर हमने पढ़ाई की वहाँ तक में 2 क्वेश्चंस हमारे पास थे, इसे हमने सॉल्व किया है। तो बच्चों आज के लेसन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।